The moon is the only natural satellite of the earth. Like the origin of the earth, there have been attempts to explain how the moon was formed. तो ये नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का 1838 में सर जॉर्ज डार्विन ही सजेस्टेड दैट इनिशियली द अर्थ एंड द मून फॉर्म्ड अ सिंगल रैपिडली रोटेटिंग बॉडी। उन्होंने कहा कि ये जो अर्थ और मून इकट्ठे थे, सिंगल बॉडी थे और वो रोटेट कर रहे थे अराउंड द अराउंड द सन। तो यहाँ पर उसके बाद हम पढ़ रहे हैं देन क्या हुआ कि द होल मास बिकेम अ डम्बेल शेप्ड बॉडी बन गए और ये इवेंचुअली इट ब्रॉक। इट वाज आल्सो सजेस्टेड दैट द मटेरियल फ्रॉम द मून वाज सेपरेटेड फ्रॉम। अब जो अर्थ से मून सेपरेट हो गया और ये हम बोलते हैं कि जो पैसिफिक ओशियन है ना उसमें जो डिप्रेशन है दैट वाज कोज्ड बाय द मून के बाहर निकलने से, उस अलग सेपरेट होने से वहाँ पर डिप्रेशन कॉज हुई है। पैसिफिक डिप्रेशन में तो लो हो गया है वहाँ पर पैसिफिक ओशन जो फॉर्म हुआ है वो डिप्रेशन वो मून के सेपरेट होने से हुई है। हावेवर जो आजकल के जो प्रेजेंट साइंटिस्ट हैं वो इसको नहीं मानते। वो कहते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ मून एज अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ इज एन आउटकम ऑफ जाइंट इम्पैक्ट और व्हाट डिस्क्राइब द बिग स्प्लैट। वो इसको जाइंट मतलब बहुत बड़ा जाइंट आप बोलते हो जो लार्ज साइज का होता है उसको इम्पैक्ट प्रभाव, इतना बड़ा सा प्रभाव जो हुआ था वो किससे, अ बॉडी ऑफ द साइज ऑफ 1 to 3 times दैट ऑफ मार्स। मार्स से मंगल जो ग्रह है उससे भी 2-3 टाइम्स बड़ी बॉडी उससे अर्थ से कोलाइड हुई। और जब बनी थी उसके बाद उसको टकराव हुआ उसके बीच में और वो ब्लास्ट, अर्थ का एक बहुत लार्ज पार्ट ब्लास्ट होके स्पेस में चला गया और ये बन गया ये मून बना और ये कंटिन्यूसली मूव अराउंड द अर्थ करता है। और ये ओरिजिन ऑफ अर्थ पढ़ रहे हैं हम। इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, इवोल्यूशन मतलब स्लोली स्लोली जो इवॉल्व होना। तो डू यू नो दैट द प्लैनेट अर्थ इनिशियली ये बैरन था, पहले पहले क्या था, बिल्कुल बंजर था, रॉकी था, हॉट ऑब्जेक्ट था, बहुत गर्म था विद अ थिन एटमॉस्फेयर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। उसके चारों तरफ हाइड्रोजन और हीलियम गैस की एक पूरी परत थी। वो आज की जो अर्थ अर्थ जो आज की अर्थ है उससे बहुत अलग था। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये जो चेंज कैसे आया फ्रॉम रॉकी बैरन हॉट अर्थ टू अ ब्यूटिफुल प्लैनेट विद एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा वाटर है, कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर है जो कि एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल ऑफ द लिविंग स्पीसीज लाइफ के लिए वो लाइफ इज़ पॉसिबल ऑन द अर्थ। ये कैसे चेंज आया, ट्रांजिशन कैसे आया, तो हम यहाँ पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि between 460 million years and the present led to the evolution of the earth on the surface of the planet. अर्थ is a layered structure। जो बाहर जो आउटर मोस्ट जो एंड ऑफ द एटमॉस्फेयर है और सेंटर ऑफ द, अब सबसे पहले ऊपर वाला जो लेयर है वो है क्रस्ट, देन मेंटल, देन कोर, कोर है इनसाइड ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पर जो मटेरियल है वो इज़ नॉट यूनिफॉर्म, सेम नहीं है। और जो देखिए सरफेस से लेकर के डीप डेप्थ तक, बहुत अंदर तक अर्थ का जो इंटीरियर है वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट जोन से डिफरेंट डिफरेंट जोन्स आर प्रेजेंट देयर। तो वहाँ यहाँ पर हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फियर। लिथोस मतलब रॉकी, लिथोस्फियर है ना। तो ये वो कैसे इवॉल्व हुआ। द अर्थ वॉज मोस्टली इन वॉलेटाइल स्टेट। वॉलेटाइल होता है जो एवोपरेटिंग है ना, जैसे वाष्पीकरण हो रही होती है, जैसे मतलब जलता हुआ गोला था जब ये प्रीमोडियल स्टेज में था, मतलब स्टार्टिंग स्टेज में। फिर धीरे धीरे घनत्व बढ़ता गया, डेंसिटी बढ़ती गई, टेम्परेचर जो था वो इनसाइड वो टेम्परेचर बढ़ता गया और जो मटेरियल था इनसाइड में इट स्टार्ट्स गेटिंग सेपरेटेड डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी। वो अपनी उसकी जो वहाँ पर जो डेंसिटी थी, घनत्व था, वो उसके अनुसार मटेरियल सेपरेट होने लग पड़ा। हैवियर मेटल जो थे जैसे आयरन वो सेंटर की ओर अर्थ की ओर सिंक कर गए, मतलब अंदर की ओर चले गए। लाइटर वन वो बाहर सरफेस की ओर आ गए। पैसेज ऑफ टाइम जब ये कूल हुई अर्थ का सरफेस, इट फर्दर सॉलिडिफाइड और ये सॉलिड की फॉर्म लेने लगे और देन इट कंडेंस्ड टू अ स्मॉलर साइज और कंडेंसेशन हुई। कंडेंसेशन
कूलिंग हो रही है और वो धीरे धीरे स्मॉलर साइज में कन्वर्ट हुई. दिस लेटर लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द आउटर सरफेस इन द फॉर्म ऑफ जो कूलिंग और कंडेंसेशन से बाहर जो सरफेस था वो क्रस्ट बना. और आपको पता है कि जो इंटरनल स्पेस है वो मेंटल है. और कोर जो है अभी भी स्टिल इट इज सेड दैट इट कंसिस्ट ऑफ हॉट मोल्टन मैग्मा. तो यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं एक डिफ्रेंशिएशन हुई. मतलब जो अपर लेवल लेयर जो बाहर जो क्रस्ट है वो सेपरेट हुई मेंटल एंड कोर से. तो हम यहाँ पर इनर कोर और आउटर कोर में भी कोर भी डिवीजन होगी. फ्रॉम द क्रस्ट टू द कोर द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इंक्रीजेस. क्रस्ट से लेकर के कोर अंदर जो थे वो पैकिंग है वो बड़े कंडेंस्ड है. मतलब उसमें अंदर वो घनत्व ज़्यादा डेंसिटी भी ज़्यादा है. और धीरे धीरे बाहर जो है थोड़ा 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 वो मटेरियल जो है वो दैट हैज स्पेस इन बिटवीन दैट. तो ओके, तो हम यहाँ नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. अब यहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर पढ़ रहे हैं. द प्रेजेंट कंपोजिशन ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज चीफली कंट्रीब्यूटिंग बाय नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो आप यहाँ पर देख रहे हैं अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन एम्पल अमाउंट में है. और 3 स्टेजेस इन द एवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट एटमॉस्फेयर. पहली स्टेज जो है मार्क्ड है बाय द लॉस ऑफ प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर. प्रीमोर्डियल होता है प्रिमिटिव, जो सबसे पहला जिससे ओरिजिन हुई अर्थ. वो जो एटमॉस्फेयर था वो ख़त्म हो गया, वो लॉस हो गया उसका. इन द सेकेंड स्टेज जो हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ है दैट कंट्रीब्यूटेड टू द एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर. वहाँ से जो गैसेस वगैरह जो रिलीज हुई द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर वाज मॉडिफाइड बाय द लिविंग वर्ल्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होती है that is used by the plants for the process of photosynthesis. और ऑक्सीजन इज लिबरेटेड. तो वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ने लगी. अर्ली एटमॉस्फेयर विद हाइड्रोजन, पहला जो एटमॉस्फेयर था वो उसमें हाइड्रोजन गैस थी और हीलियम गैस थी. वो is supposed to have stripped off as a result of solar winds. सोलर सन से निकलने वाली जो सन से कि चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर था वहाँ पर जो विंड्स चल रही थी वो जो सोलर विंड्स थी वो क्या करती है उस एटमॉस्फेयर को उसने निकाल दिया, उसको बाहर कर दिया. और ये अर्थ के केस में ही हुआ क्योंकि ये अर्थ था वो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट था. आपने पहले पढ़ा था कि गैस जाइंट्स कौन से होते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कौन से होते हैं, जो कि रॉक से बने होते हैं वो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं. तो उनका उनका एटमॉस्फेयर जो था उस चारों तरफ जो पहले का एटमॉस्फेयर था वो सोलर विंड से हट गया. और जब अर्थ की कूलिंग हुई गैसेस एंड वाटर वेपर्स वर रिलीज फ्रॉम द इंटीरियर. जब जब कूलिंग होने कंडेंसेशन होने के कारण वहाँ से गैसेस और वाटर वेपर्स रिलीज हुई. और दिस स्टार्टेड द एवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट एटमॉस्फेयर. अब पहला जो एटमॉस्फेयर था वो उसमें ज़्यादातर वाटर वेपर्स थे, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया एंड वेरी लिटिल और ऑक्सीजन बहुत कम थी पहले वाले में. ठीक है, अमोनिया मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड थी. और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जो गैस थी चारों तरफ जो वो रिमूव हुई और इसको डी गैसिंग भी बोलते हैं. आप देखते हैं कि वॉल्केनिक इरप्शन के कारण कंटिन्यूस वॉल्केनिक इरप्शंस, जब वॉल्केनोज जो फटते हैं इरप्ट होते हैं तो उससे वाटर वेपर और गैसेस निकलती हैं. तो वो भी एटमॉस्फेयर में आई. तो यहाँ पर जियोलॉजिकल टाइम स्केल या आप लेटर ऑन खुद देख लेना इसको क्या है. और यहाँ पर जैसे एज द अर्थ कूल्ड द वाटर वेपर रिलीज स्टार्टेड गेटिंग कंडेंस्ड. तो वाटर वेपर्स वो कंडेंसेशन शुरू हुई, मतलब ठंडी होने लगी. कार्बन डाइऑक्साइड जो थी एटमॉस्फेयर में वो रेन वाटर के साथ मिल करके उसने टेम्परेचर को और फर्दर लोअर कर दिया. और रेन्स हुई फिर और मतलब कंडेंसेशन हुई और धीरे धीरे वाटर गेट कलेक्टेड इन द डिप्रेशन टू गिव राइज टू ओशियंस. हम एक कॉन्टिनेंटल थ्योरी भी पढ़ते हैं, ड्रिफ्ट थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. जो कॉन्टिनेंट्स को अगर जब हम देखें तो हम ये मानते हैं कि कॉन्टिनेंट्स वो एक दूसरे में मतलब जिगसॉ पजल की तरह एक दूसरे में वो मतलब कंबाइंड हो करके एक फ्लैट फ्लैट वो अगर हम उसको वॉच करें तो जिगसॉ पजल की तरह एक दूसरे में जुड़ जाते हैं.
तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में क्या हुआ कि कॉन्टिनेंट्स वो सेपरेट होते गए धीरे धीरे, तो बीच में डिप्रेशंस वर कॉज्ड, उनमें बीच में थोड़ी जगह खाली होती गई और उनमें जब वाटर रेनिंग हुई, कंडेंसेशन हुई, तो उसमें वो रेन जो वाटर था उसमें डिपॉजिट होते जा हो गया और ओशियंस बन गए। तो अर्थ के जो ओशियंस थे वो 500 मिलियन ईयर्स पहले बने फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पर 500 मिलियन ईयर्स बाद तक बने। तो यहाँ पर ओशियन जो होते हैं वो कह रहे हैं कि एज ओल्ड एज 4000 मिलियन ईयर्स हैं। तो देखिए, और 3800 मिलियन ईयर्स पहले लाइफ भी स्टार्ट होगी, बिगन टू इवॉल्व अराउंड 250 या 3000 मिलियन ईयर्स से लाइफ फॉर्म्स, पहले अर्लियर लाइफ फॉर्म्स क्या थी वो बहुत छोटी सी, जैसे बैक्टीरियाज वगैरह थे। और तो धीरे धीरे जब उन्होंने या स्मॉल स्मॉल प्लांट्स थे, स्मॉल एनिमल्स थे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, धीरे धीरे लाइफ शुरू हुई और फिर धीरे धीरे इवॉल्व हुई। और ये जो प्रेजेंट डे लाइफ है वो फॉर्म्स होने लगी। ओरिजिन ऑफ लाइफ देखिए, इवोल्यूशन जो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है वो यही शो करती है कि फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू स्मॉलर लाइफ फॉर्म्स, जैसे स्मॉलर प्लांट्स, स्मॉलर एनिमल्स, फिर उसके बाद धीरे धीरे हायर हायर, और अब जैसे ह्यूमंस जो हायर सबसे डेवलप्ड फॉर्म है, तो धीरे धीरे इवॉल्व हुए हैं डिफरेंट स्मॉल स्मॉल ऑर्गेनिज्म से। तो वो चार्ल्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी वो बोलती है, डार्विन की थ्योरी। तो नेक्स्ट हम ओरिजिन ऑफ लाइफ में देखिए, द लास्ट फेज इन द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ रिलेट्स टू द ओरिजिन एंड evolution of life. It is undoubtedly clear that initially the earth or even the atmosphere of the earth was not conducive. Conducive मतलब लाइफ के लिए वो ठीक नहीं था, मतलब कि लाइफ वहाँ पर फॉर्म हो सकती है, ये ऐसा लगता नहीं था कि वो होगा। बट इट ऑल मेक्स पॉसिबल। मॉडर्न साइंटिस्ट ये क्या करते हैं, ओरिजिन ऑफ लाइफ एज अ काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन मानते हैं। ये बोलते हैं कि विच फर्स्ट जनरेटेड कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड असेंबल्ड देम। जो बहुत सारे कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे वो वो जनरेट हुए, फिर वो असेंबल हुए, इकट्ठे हुए, और फिर वो डुप्लीकेशन शुरू हुई। और इनएनिमेट मैटर जो था, इनएनिमेट मतलब जैसे कि जैसे जो इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है वो कन्वर्ट हुआ लिविंग सब्सटेंस में, दैट इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन इज देयर। द रिकॉर्ड ऑफ लाइफ दैट एग्जिस्टेड ऑन दिस प्लेनेट इज इन डिफरेंट पीरियड्स इज फाउंड इन रॉक्स। आप देखते हो कि जब आप फॉसिल जो होते हैं, फॉसिल्स होते हैं रिमेन्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स जो कि एम्बेडेड हो जाते हैं जब इन द सॉइल, उसके ऊपर सॉइल पड़ जाती है रॉक्स उस पर, तो वो धीरे धीरे उस पर वो उसके निशान छप जाते हैं, या रिमेन्स बॉन्स वगैरह भी होती हैं, वो फॉसिल्स होते हैं। तो जब धीरे धीरे नीचे नीचे सॉइल की परतों को जब अंडरग्राउंड हम लोग एक्सकेवेट करते हैं, सॉइल को निकाला, फिर उसके और नीचे डीपर 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 डाउन द सॉइल, तो वहाँ पर आप देखते हो कि बहुत नीचे जो सॉइल है उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या जो ऑर्गेनिजम्स पाए गए वो लोअर टाइप के थे। वो मतलब जो थे उन वो धीरे धीरे लोअर ऑर्गेनिज्म से हायर ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए। तो उसको उसमें जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को भी बल मिलता है। तो यहाँ पर आप देखते हो सबसे पहले ब्लू एल्गा जो आज की जो ब्लू एल्गा जो माइक्रोस्कोपिक होती है प्लांट है, जो कि तो वो उसके भी रिमेन्स आपको मिले हैं। और वो नियर अबाउट 3000 मिलियन ईयर्स एगो भी मिले हैं। तो हम ये मानते हैं कि 3800 मिलियन ईयर्स एगो ये जो थी लाइफ जो थी वो इवॉल्व हुई। तो सबसे पहले जो थे यूनिसेलुलर बैक्टीरिया हुए थे, और हाँ, और उसके बाद धीरे धीरे लाइफ की और फॉर्म्स डेवलप हुई। तो दिस